नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को फिर से गेहूं की खेती से अवगत कराने के लिए प्लॉट विजिट करने आया हुआ हूँ। मैं मोहित कुमार सुमन। बने रहिए किसान भाइयों वीडियो में एंड तक। आज हम गेहूं की फसल के अंदर दूसरी सिंचाई के साथ में कौन सी ताकतवर खाद का प्रयोग कर सकते हैं जिससे किसान को अधिक उत्पादन मिल सके। और आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जैसे कि पहले गेहूं की सिंचाई जो आप किसान लोग 18 से 22 दिन के अंतराल में करते हैं, देन दूसरी सिंचाई का समय कितने दिन बाद करना आवश्यक होता है ताकि गेहूं की फसल के अंदर अच्छी फुटान आ सके, अच्छे कल्ले फूट सकें। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे आप किसान भाइयों पहली सिंचाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद आप दूसरी सिंचाई का प्लान तैयार रखें ताकि उस समय आप लोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर अच्छी फुटान के काबिल भागीदारी बन सके। किसान भाइयों आप लोगों को बताना चाहूँगा, शुरुआती दौर में आप यूरिया की जो डोज रहे वो 20 से 25 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, ताकि उस समय पौधे की उम्र उतनी ही होती है जितना वो ले सके। बाकी आप लोगों को बचा हुआ यूरिया सेकंड बार की जो खुराक आप सिंचाई कर रहे हो उसके साथ में मिला के डाल सकते हो। जैसे कई लोग फर्स्ट सिंचाई में माइक्रोराइजा, जिंक और अन्य कई प्रकार की चीज़ें प्रयोग करते हैं। अगर कई लोग नहीं भी कर पाते हैं तो वो दूसरी सिंचाई, उनके पास एक लास्ट मौका होता है, चांस होता है, उसको उस समय अचीव कर सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जैसे कि आपकी डिपेंड करती है सिंचाई किस प्रकार से करनी हो, कि मिट्टी अगर आपकी हल्की मिट्टी है या भारी मिट्टी है, और गेहूं की फसल के अंदर अगर पीलापन देखने को मिल रहा है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप उसके अंदर यूरिया के साथ में मिलाकर, जैसे आपने पहले यूरिया दिया है, डीएपी दिया है, या एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट दिया है, या मैग्नीशियम सल्फेट दिया है, कुछ भी आपने उसको दिया है, तो उसके बाद में जब दूसरी सिंचाई कर रहे हो तो उसके साथ में आप माइक्रोराइजा ऐड कर सकते हो। उसके साथ में 21% वाला जो जिंक आता है, जो 33% जिंक आता है, उसका प्रयोग आप कर सकते हो। उसका प्रयोग की मात्रा 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप रख सकते हो। अगर आपने मैग्नीशियम सल्फेट नहीं डाला है तो 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हो, जिससे आपकी गेहूं की फसल के अंदर होने वाला जो पीलापन है उसको भी दूर किया जा सकता है। देन उसकी भी सिचुएशन देखना पड़ता है, कि उसको आप एक बार विजिट करके देखिए ज़रूर कि उसमें पीलापन किस कारण से हो रहा है। हो सकता है उसके अंदर मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है, जिसमें जिंक की, मैग्नीशियम की, सल्फ़र की और भी अन्य कई सारे जो 16-17 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, उनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी की वजह से भी आपको समस्या देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे दूसरी बार की सिंचाई में आप अगर आपकी गेहूं की फसल के अंदर आपने कोई माइक्रोराइजा का या सीवीडेस्ट्रा कंटेंट जो आता है उसका, ओमिक एसिड का या पोटास का, इनका प्रयोग नहीं किया है तो उनको भी ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को अपने गेहूं की फसल के अंदर अच्छा उत्पादन देखने को मिले। आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि गेहूं की फसल के अंदर जो दूसरी सिंचाई होगी वो आपकी, जैसे मान लो गेहूं की फसल के अंदर मुख्यतः फुटाव का जो मुख्य समय होता है वो लगभग 35 से 55 दिन तक गेहूं के अंदर फुटान हो सकती है। देन उसके बाद में उसका प्रोसेज गबोट अवस्था पे चला जाता है, तो उस समय फिर आप फुटाव के जो चांस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोग कोई इस चीज़ की जानकारी के लिए आज मैं फिर से गेहूं का प्लॉट विजिट करने आया हुआ था। कई लोग अभी भी चिंतित हैं, गेहूं की फसल में फर्स्ट सिंचाई कर दी, यूरिया दे दिया, डाल दिया, जिंक डाल दिया, सल्फ़र डाल दिया, फिर भी गेहूं की फसल के अंदर का पीलापन ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ का चिंता का विषय मैं काफ़ी किसान भाइयों से मिला। देन उनकी एक ही समस्या मेरे को बार बार इस चीज़ के लिए बता रही थी कि मेरे जो मिलने वाले जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है उसको भी मैं ये चीज़ शेयर करूं, ताकि कहीं न कहीं मैं उन लोगों से बार बार मिल नहीं पा रहा हूं या मिलना मेरा नहीं हो पा रहा है, तो मैं उन लोगों तक इस जानकारी को कैसे पहुंचाऊं। इसलिए मैं आज इस वीडियो को स्पेशल मेरी यूट्यूब फैमिली सभी मेंबर्स को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं
तो अगर जो चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं प्रयोग किया है तो आप भी ध्यान दें। ये जो झंडा पत्ती आपको मैंने दिखाई है, ये कमाल है पोटास का और जिंक सल्फेट का। ये सब चीज़ें इसके अंदर पूरे माइक्रोन्यूट्रेंट, जैसे 21% जिंक आता है, उसका मैग्नीशियम सल्फेट का, इन चीज़ों का पूरा प्रयोग करने के बाद आपकी फसल खुद मुंह बोलेगी और लहराती हुई आपके सामने खड़ी रहेगी। तो आप लोगों को आज इस संदर्भ में मैं वीडियो के हिसाब से मैंने कहा अपने किसान मित्रों को इस चीज़ की जानकारी को भी शेयर करना अति आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाइयों की कड़ी मेहनत और भारी मशक्क़त के साथ में किसान भाइयों के सामने ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है कि गेहूं की फसल के अंदर पीलापन जाने का नाम नहीं ले रहा है और किसान का खर्चा ऊपर खर्चा बढ़े जा रहा है। क्योंकि क्या है कि बीते दिनों में भी कई जगह समस्या है किसानों के सामने, कई प्रकार की आई, यूरिया की शॉर्ट आ रही है, डीएपी नहीं मिला था उस समय बुआई के समय, कई प्रकार की समस्याओं का सामना किसानों ने किया। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, आप भी अपनी गेहूं की फसल में अधिक पैदावार लेने के लिए इस चीज़ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन, जो आज आप लोगों को इस वीडियो की जानकारी को आप लोगों तक शेयर करने के लिए आया हुआ था। मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आगे अपने मिलने वाले किसान मित्रों को ज़रूर शेयर करना। मैं आप लोगों के लिए हमेशा हर फसल से संबंधित अपडेट अपने YouTube चैनल पर पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद साहब। मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद साहब।